नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज की इस वीडियो में हम 15 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के जो आपके पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने आज से लेकर के 12 जुलाई की जो मर्ज पीडीएफ है उसको बिल्कुल प्रिंट फॉर्मेट में अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर अपने सारे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भेज सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न ये पूछा गया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुस्तक है जो कि आपके अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता के ऊपर आधारित है। आप सभी को पता होगा हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो आपके अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी, एनालाइजिंग एंड फाइटिंग कास्ट, फाइटिंग द इंडियन कास्ट सिस्टम। तो ये आपके अस्पृश्यता के ऊपर आधारित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मच्छर की वह प्रजाति जो साफ पानी में अंडे देता है उससे कौन सी बीमारी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बीमारी है इस बीमारी का नाम है डेंगू। क्या नाम है? डेंगू इस बीमारी का नाम है। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये जो मच्छर डेंगू नाम की बीमारी फैलाता है बहुत ही खतरनाक मच्छर है। इसका नाम होता है एडीज एजिप्टी या फिर इसे हम लोग टाइगर मस्कीटो के नाम से भी जानते हैं। तो इसको खतरनाक मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ना केवल ये आपके डेंगू का वाहक है, इसके अलावा जो आपका जीका नाम की बीमारी है, जो आपका येलो फीवर नाम की बीमारी है और चिकनगुनिया नाम की बीमारी है, उन सारे बीमारियों में भी ये मच्छर वाहक का काम करता है। बाकी मलेरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपके मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गणगौर लोक नृत्य जो है इसका संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो गणगौर नाम का त्यौहार भी मैं आपको बता चुका हूं, अभी अप्रैल महीने में ये मनाया गया था। तो ये जो हमारा डांस है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो कालबेलिया, झूमर, चारी या फिर पॉट, चक्री, घपल, झूलन लीला, गणगौर, सुईसनी, ये सारे जो हमारे डांस हैं वो आपके राजस्थान राज्य में किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बास्केटबॉल में अगर कोई भी टीम गोल करती है तो उस टीम को कितने अंक दिए जाते हैं। तो ये प्रश्न इससे पहले भी पूछा जा चुका है एमटीएस में। ध्यान रखिएगा कि बास्केटबॉल में कुछ सर्टेन नियम होते हैं और आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति जो हमारा 3 पॉइंट वाली लाइन होती है उसके बाहर से गोल कर देता है तो उस पार्टिकुलर टीम को यहाँ पर 3 पॉइंट दिए जाते हैं। लेकिन अगर वह व्यक्ति ये जो गोल है वो इस 3 पॉइंट के अंदर से करता है तो उस स्थिति में उसकी टीम को 2 पॉइंट यहाँ पर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त को। तो उन्हीं के स्मृति में हम लोग हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मोहनजोदड़ो से जो आपकी स्नानागार की प्राप्ति हुई थी उसकी आकृति कैसी थी। तो अगर हम लोग इस स्नानागार की बात करते हैं तो ये आपका आयताकार था। कैसा था? आयत के शेप में ये हमारा स्नानागार था जो कि पाकिस्तान में हड़प्पा साइट मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अगर हम लोग इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो इसका डायमेंशन 11.88 मल्टीप्लाई बाई 1.01 मल्टीप्लाई बाई 2.43 मीटर था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य था। तो तीसरा पूछ लिया गया है, थोड़ा सा प्रश्न को टफ कर दिया गया है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा साक्षरता हमारे केरल राज्य की है और सबसे कम साक्षरता है बिहार की। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे कम में तीसरे स्थान पर कौन है नीचे से, तो ये आपका राजस्थान है। पहले स्थान पर नीचे से बिहार है,
दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर राजस्थान का नंबर आता है। साक्षरता से शायद एक कोई प्रश्न और पूछा गया था जिसके बारे में मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो अगर आप में से किसी ने तीसरे शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो वो नीचे कमेंट में उसके बारे में बता सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में जो राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है वो किसने जीता। तो ये प्रश्न ऑलरेडी एक बार पूछा गया है और ये जो हमारा पुरस्कार है इसको जीता है अपर्णा सतीशन ने। किसने जीता? अपर्णा सतीशन को जनवरी 2022 में ये पुरस्कार दिया गया और ये हमारे कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की डांसर हैं। कुचिपुड़ी डांस की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे आंध्र प्रदेश राज्य का डांस है और इसके अगर हम लोग डांसरों की बात करते हैं तो सिद्धेंद्र योगी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति, हलीम खान, ये सारे हमारे कुचिपुड़ी के डांसर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किस राज्य में किया था। तो प्रार्थना समाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना इन्होंने 1867 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंदर किया था। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि आर्य समाज के बारे में पूछा गया था। तो आर्य समाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं उनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। और अगर हम लोग ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने इसकी स्थापना की थी। आत्मीय सभा जो है उसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। और सुबह आपके तत्व बोधनी सभा के बारे में पूछा गया था जिसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। तो ये जो आपके समाज वगैरह हैं इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है। तो ये होते हैं अटॉर्नी जनरल, यानी कि हमारे देश में जो अटॉर्नी जनरल के रूप में काम करते हैं वही भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी होते हैं। और ये आपका एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 76 में आपको इसके बारे में प्रावधान देखने को मिलेगा। वर्तमान में कौन है इस पद पर? तो वर्तमान में आपको के वेणुगोपाल इस पद पर देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है और ये आपके असीमित कार्यकाल का आनंद उठाते हैं, यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पहले अटॉर्नी जनरल थे जिनका नाम था MC सितलवाद, ये आपके 13 सालों तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो अभी इसी साल इनका निधन भी हुआ है। ध्यान रखिएगा, शिव कुमार शर्मा साहब हमारे सरोद वाद्य यंत्र के वादक थे। इसके अलावा इनके जो बिटवा हैं जिनका नाम राहुल शर्मा है, ये भी हमारे सरोद के प्लेयर हैं। भजन सपूरी का भी निधन हुआ है, ये भी सरोद के ही प्लेयर हैं। उल्हास बापट, तरुण भट्टाचार्य, सतीश व्यास, अभय सपूरी, R विश्वेश्वरन, शिवहरी, ये सारे हमारे सरोद के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो आपका क्या कहलाता है। देखिए, अगर हम लोग दो बिंदुओं के बीच के बल की बात करते हैं तो वो हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब हम लोग दो आवेशों की बात करते हैं जिसमें से एक आवेश Q1 और दूसरा Q2 है, तो इनके बीच में जो बल काम करता है उसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। कौन सा बल? कूलाम का फोर्स या फिर कूलाम का नियम कहते हैं। और अगर हम लोग इस फोर्स की बात करते हैं तो F = K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के बराबर होता है, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं F की तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, K आपका कूलाम कांस्टेंट होता है, Q1 और Q2 ये दोनों हमारे चार्ज हैं और R इनके बीच की दूरी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस जीव को एनालिडा वर्ग में रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आपका जोंक हो गया, केचुआ हो गया या फिर जो अन्य प्रकार के हमारे वार्म होते हैं उन सभी को हम लोग एनालिडा वर्ग में रखते हैं। फिलहाल ऑप्शन में आपका केचुआ यहाँ पर दिया गया था। कुछ अन्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि पालीगोडियस, निरीस है, एफ्रोडाइट है, केचुआ है, जोक है, ये सारे इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न पूछा गया रिपीटेड कि अप्रैल 2022 में नए विदेश सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो अप्रैल 2022 में जो हमारे नए विदेश सचिव बने हैं, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा और ये पहले नेपाल देश में हमारे देश के राजदूत थे। वर्तमान में जो हमारे वित्त सचिव हैं वो आपके TV सोमनाथन हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में अगर हम लोग राजस्व सचिव की बात करते हैं
तो वो हमारे तरुण बजाज साहब हैं। और अगर हम लोग सबसे महत्वपूर्ण सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करते हैं तो उस पद पर आपको राजीव गौबा साहब देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि मिन्हाज ए सिराज किस देश का यात्री था। अब देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं कि मिन्हाज ए सिराज से कोई प्रश्न आया था, केवल इतना ही पता चला है। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो मुझे पता नहीं है, बस इस प्रश्न को मैंने अपनी तरफ से बना दिया है। तो ध्यान रखिएगा, जो मिन्हाज ए सिराज हैं ये आपके अफगानिस्तान के थे, यानी कि इनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। और ये हमारे एक पर्शियन हिस्टोरियन थे, यानी कि पर्शियन इतिहासकार थे। और दिल्ली सल्तनत में जो आपका गुलाम वंश था उसमें इल्तुतमिश ने इनको संरक्षण दिया था। और उसके बाद में जो नासिरुद्दीन महमूद हैं जो कि 1246 में शासक बनते हैं, उनके दरबार में ये आपके कवि थे। तो नाम मिन्हाज ए सिराज है। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक का नाम है तबकात ए नासरी। क्या नाम है? इस पुस्तक का नाम है तबकात ए नासरी। इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न के बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत उड़ते हुए पता चला है कि जैसे नृत्य से संबंधित कोई निधन हुआ था, उसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा आरपीएम संबंधित कोई फुल फॉर्म था, तो ये अगर इकोनॉमिक्स से आया होगा तो इसका मतलब होता है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस होगा। इसके अलावा कुछ और प्रश्न आए थे जिनके बारे में आधा अधूरा ही मुझे पता चला है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करता हूं तो उसमें उन सारे प्रश्नों को इंक्लूड कर दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।